हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है ब्लू कोडर टेक चैनल पर। तो दोस्तों, हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर वीएस कोड एडिटर को इंस्टॉल करने के बाद हमारे कंपाइलर को भी इंस्टॉल करके हमारा जो फर्स्ट वाला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है जिसे हमने सी के अंदर लिखा था उसे यहाँ पे सक्सेसफुली रन करके देखा था। तो हमने यहाँ पे पिछली बार जो कोड लिखा था उसको हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हमारा जो सी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस यहाँ पे मैंने हैश इंक्लूड और इंट मेन और प्रिंटफ और रिटर्न ऐसा कुछ तो भी किया होगा। बट आपको जिसे प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ऐसा ही क्यों लिखा है। अब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने कोड लिखने के रूल्स होते हैं। उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। अभी मान लो हमने यहाँ पे इस तरह से कोड लिखा है कि इंटीजर मेन, उसके बाद ये ब्रैकेट्स लिखे है, उसके बाद यहाँ पे एक करली ब्रेसेस लिखे है। तो ये एक सिंटैक्स है सी का जिसका यूज करके हम सी को लिखते हैं। अब हमारा जो सी प्रोग्राम है वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो मेन है इसे फंक्शन कहते हैं, और ये जो मेन फंक्शन है वो यहाँ पे बताता है हमारे कंपाइलर को कि मेरे अंदर जितने भी यहाँ पे चीज है उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। उन चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करो लाइन बाय लाइन। तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले फाइल में जाता है और जहाँ पे भी मेन फंक्शन है उसके अंदर की पहली लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद दूसरी लाइन एग्जीक्यूट करता है, ऐसा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता रहता है। मतलब कि हमारे जो जितने भी प्रोसीजर्स है इसे हम प्रोसीजर कहते हैं हर एक लाइन को। तो हर एक प्रोसीजर का एग्जीक्यूशन होने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर यहाँ पे एग्जीक्यूट होने को आती है। इसीलिए हमारे जो सी लैंग्वेज है इसे हम प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर देखोगे तो हमें यहाँ पे हैश इंक्लूड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये हैश इंक्लूड का मतलब क्या है? अब ये हैश इंक्लूड क्या होता है कि प्री प्रोसेसर होता है। अब ये क्या करता है कि ये जितने भी नेसेसरी फाइल्स है मेन फंक्शन रन होने से पहले वो हमारे कोड के अंदर इंक्लूड करता है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हैश इंक्लूड देखते हो और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इसके अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो stdio.h आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब कि ये जो हमारी stdio.h है इसको हम हेडर फाइल कहते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन के जरिए हम यहाँ पे हमारे हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। stdio.h जो है इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब इस हेडर फाइल के अंदर हमारे जो फंक्शन है उनके डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी बने होते हैं। जैसे कि हमारे ये जो प्रिंटफ है वो हमारा stdio.h से ही यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो stdio.h के अंदर ही आपको ये फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे प्रिंटफ यूज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे stdio.h हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा यूजिंग दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो पहली लाइन का आपको मतलब समझ में आया होगा। तो उसके बाद हमारे पास आता है मेन फंक्शन। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि कोड का एग्जीक्यूशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट ही मेन फंक्शन होता है। अब मेन फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मेन फंक्शन और उसके बाद ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स का साइन देना पड़ेगा, उसके बाद ओपन करली ब्रेस और क्लोज करली ब्रेस। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो ये मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ और एंड हो रहा है यहाँ, इसके बीच में जो भी है उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, इसका सिंपली ये मतलब है। अब यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखना, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं पूरा मेन फंक्शन ही फिर से लिखता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर मेन और ओपन और क्लोज ब्रैकेट दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे ओपन और क्लोज करली ब्रेसेस दूंगा। मतलब कि इस मेन फंक्शन के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूंगा। ठीक है, प्रिंट एफ के बाद मुझे यहाँ पे ओपन एंड क्लोज करली ब्रेस देने पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट कराना हो, जैसे कि मैं करना चाहता हूँ हेलो वर्ड, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डबल कोट्स लेना पड़ेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके अंदर हमें यहाँ पे सेमीकोलन देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये सेमीकोलन जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है कि हमारा जो ये लाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट लाइन को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे रिटर्न 0 करता हूँ, अब इस रिटर्न का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट मत करो। रिटर्न का मतलब यह है कि यहाँ से हमारे जो फंक्शन है उसे एंड कर दो। ठीक है, तो रिटर्न यहाँ पे 0 दिया है ताकि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ना देते हुए भी यहाँ पे अगर इसे यूज कर सकता हूँ, तो अगर मुझे यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह वाइट भी लिख सकता हूँ। तो इसे भी यहाँ पे सेम कंसिडर कर सकते हो, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है
यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, या फिर हम यहाँ पे इसे इंटीजर देते हैं। रिटर्न मतलब यहाँ पे हमारे मेन फंक्शन का जो है टर्मिनेशन, मेन फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे stdio.h नाम से हेडर फाइल ली है, जिसके अंदर हम यहाँ पे printf फंक्शन ले सकते हैं। printf के बाद हमारे पास एक scanf फंक्शन होता है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे हेडर फाइल के अंदर। अब ये जो है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो फंक्शन है, उस फंक्शंस के लिए हम यहाँ पे मोस्टली stdio डॉट यूज करते हैं। और मोस्टली सबसे ज्यादा केसेस के अंदर हम printf और scanf को ही यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, printf और scanf को ही यूज करते हैं। और जैसे कि ये हमारी हेडर फाइल है, उसके उसके जैसे हमारे पास एक conio डॉट एच बी यहाँ पे एक हेडर फाइल है, जिसके अंदर हम कंसोल लेवल के जो फंक्शन है उसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैथ डॉट एच है, मतलब कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है उससे रिलेटेड कुछ फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज करने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैथ डॉट एच लिखूंगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ पे उससे रिलेटेड हेडर फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग हमारे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। तो आई होप आपको हमारा सी प्रोग्राम का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, कि इसे हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, और हमारा सी प्रोग्रामिंग का ये जो सिंटैक्स है इसे एक्चुअली में हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। तो ये बॉयलर प्लेट कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड के बारे में जानेंगे, वो क्या चीज होते हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना है। हम मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।